अब हमने कन्वेक्स जो हमारा मिरर है, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कैसे क्या बनती है हमारी इमेज। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो हमारा कनकेव जो मिरर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसकी 6 इमेज फॉर्मेशन है, कैसे कैसे क्या होती है हमारी। तो जो हमारी कन्वेक्स जो हमारा मिरर है इसके अंदर हमारी 2 इमेज फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये हमारा जो है कुछ इस तरीके का हमारा ये जो वाला शेप बनी होती है हमारी, किसकी होती है, कन्वेक्स मिरर की होती है। अगर हम केस नंबर फर्स्ट की बात करें कन्वेक्स मिरर के अंदर, तो उसके अंदर क्या, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है, कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर। अब ये जो इमेज जो फॉर्म हो रही है हमारी, ये हमारी कनकेव मिरर की जैसे ही है बिल्कुल। सिर्फ क्या चेंज हुआ है इसमें, जो हमारा सिर्फ जो हमारी मिरर है सिर्फ वो चेंज हुआ है। उसके अंदर जब हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर लिया था, तो हमारी इमेज जो बन रही थी कहाँ पे बन रही थी, हमारी फोकस के ऊपर बन रही थी। तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ लिया, हमने इन्फिनिटी पे लिया है, तो हमारी जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हमारी कोई भी रे अगर हमारी पैरेलल आ रही है तो कहां से निकलती है, हमारी फोकस में से निकलती है। तो हमारी यहाँ भी हमारी रे आई है, यहाँ हमारी स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है हमारी, यहाँ से जो हमारी ये पास हुई है, कहां से पास हुई है, फोकस में से पास हुई है। ये हमारी क्या होती है, हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, हमारी फोकस के ऊपर बन रही है। यही सेम हमारी जो इमेज फॉर्म हुई थी हमारी करके जो मिरर वहां भी फॉर्म हुई थी जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे थे, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से हमें ये पता लगा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारी जो इमेज है कहाँ पे बन रही है, हमारी फोकस के ऊपर क्या हो रही है, हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, हमारी इन्फिनिटी के ऊपर है, और जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। और इसका नेचर क्या है, हमारा जो इमेज उसका नेचर क्या है, विजुअल और इरेक्ट। मतलब कि अगर हमारा मिरर से अगर हमारी इस साइड बन रही है तो हमारी क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड। अगर रियल और इन्वर्टेड अगर हमारी मिरर से अगर उस साइड इमेज बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, विजुअल और इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अगर सेकंड जो हमारा केस है इसके अंदर, सेकंड केस के अंदर क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है अपना कन्वेक्स मिरर के अंदर, वो कहां पे लिया हमने, इन्फिनिटी पे और पोल के बीच में क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट लिया। कहां पे लिया है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया। वही फिर हमारी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, कहां से निकलती है वो, कहां से निकलती है, बिल्कुल फोकस में से पास आउट होगी। अगर हमारी कोई फिर अगर पोल पे अटैक कर रही है, जितने एंगल से पोल के ऊपर अटैक कर रहा है उतने एंगल से क्या हो रही है, वो बाहर निकल रही है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, ये पीछे की तरफ जो जहां पे हमारी ये मीट कर रही है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को मीट कर रही है आपस में, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वहां पे हमारी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी इमेज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में ले रहे हैं तो हमारी जो इमेज जो फॉर्म हो रही है कहां पे हो रही है, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में क्या हो रही है, हमारी इमेज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। दोबारा ध्यान से, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां ले रहे हैं, इन्फिनिटी और पोल के अगर बीच में ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो जो हमारी इमेज फॉर्म्ड हुई है वो कहां पे, हमारी पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में क्या हुई, हमारी इमेज की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। और इसका भी नेचर हमारा क्या है, रियल और हमारा जो इसका भी जो हमारा नेचर सेम आया है, क्या है हमारा, विजुअल और इरेक्ट। क्या है, दोनों इमेज का जो नेचर है हमारा वो क्या है, हमारा विजुअल और इरेक्ट है। सिर्फ बस बात ये ध्यान रखनी है आपको, अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है, अगर इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, सेंटर में है, उनके बीच में है बिल्कुल, तो जो इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहां पे हो रही है, हमारी फोकस और पोल के बीच में हो रही है। और दोनों के दोनों का नेचर क्या है, हमारा विजुअल और इरेक्ट है। अब हम किसके बारे में, जो हमारा मिरर जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और यहाँ साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि पोल से सेंटर का जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल से फोकस तक के क्या बोलते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट तक का क्या बोलते हैं, और पोल से हमारा जहां पे इमेज फॉर्म होती है वहां तक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। अब हम मिरर फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीजें क्या है, पढ़ेंगे। अब हम मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो हमारा मिरर फॉर्मूला हमारा होता क्या है, 1/f इक्वल टू 1/3 प्लस 1/u। ये जो हमारा फॉर्मूला है हमारा किसका फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एफ क्या होता है, बी क्या होता है और यू क्या होता है। अगर हम बात करें कोई भी हमारा ये क्या बना हुआ है, ये हमारा कोई भी लेंस है, वही मिरर हमारा, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फोकस, ये वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, कहां से, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट टू पोल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने सोच लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ था, और जो हमारी इमेज जो फॉर्म हुई है, इमेज हमारी क्या हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, हमारी फॉर्म हुई है। तो हमारा इमेज से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं हम? वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी। वी किसको बोलते हैं? इमेज टू पोल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इमेज टू। इमेज से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? यू बोलते हैं। अब जो हमारा फोकस होता है, फोकस से लेके एफ से लेके जो हमारा पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो जो एफ होता है क्या बोलते हैं हम? फोकस टू पोल डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एफ क्या है, वी क्या है, यू है। तो हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, जो हमारा इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस होता है, इमेज टू पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम जो ऑब्जेक्ट से हमारा पोल तक का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और जो हमारा फोकस से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? हम एफ बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है। इन बातों का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसी के अंदर हमारा एक और फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारी? जो हमारा मिरर फॉर्मूला की जो मैग्निफिकेशन है वो हमारी क्या होती है? मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। क्या होती है? वी बाई जो होता है हमारे, इसका फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को। हाइट ऑफ इमेज माइनस में होती है हमारी ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा किसका फॉर्मूला होता है? हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। या तो हम इसको माइनस बी बाई बोल सकते हैं। बी हमारा क्या होता है? इमेज से पोल तक का डिस्टेंस, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे किसका फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन है। इस फॉर्मूले को आप यूज करके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे मिरर फॉर्मूले के, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये जो हमारा पोल से लेके हमारा ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको यू बोलते हैं। हमारा इमेज जहां फॉर्म करिए, इमेज से लेके और जो हमारा पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वी बोलते हैं। और फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो है उसको क्या बोलते हैं? हम एफ बोलते हैं। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, माइनस वी बाई यू। तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला भाई।